राधे राधे गाइस, क्या हो रहा है देखिए। अब जो तीसरे नंबर का आपका जो फ्रेजल वर्ब चलेगा वो चलेगा आपका कैरी। और कैरी से बनने वाले जो आपके फ्रेजल वर्ब हैं वो हम बता रहे हैं। पहला आपका है कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रहना सर। सबसे सरल है सर कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ होता है जारी रहना। कोई कार्य जारी रहेगा। कोई भी कार्य हो सकता है, पढ़ने का, लिखने का, जॉब का। तो इसका एग्जाम्पल बन जाएगा प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। कृपया अपना कार्य जारी रखें। सबसे सरल है सर कैरी ऑन। कैरी ऑन मान होता है जारी होना। और जो सेकंड नंबर का है वो है कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है पालन करना। ठीक है सर। तो पालन मतलब कोई भी कार्य का हम उसका पालन करेंगे वो कैरी आउट होता है। यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर। तुम्हें आदेश का पालन करना चाहिए सर। और एक सबसे बढ़िया बी मस्ट कैरी आउट अवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का पालन करना चाहिए। आदेश का पालन कौन होता है सर। तो इसमें और बढ़िया यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स। तुम्हें आदेश का पालन करना चाहिए। तो दो हो गए आपके कैरी ऑन जारी रहना, कैरी आउट पालन करना सर। नहीं है। और एक थर्ड नंबर का है आपका कैरी अवे। भावनाओं में बहना सर या उत्तेजित करना। बहुत से भावनाओं में जाते हैं, यथार्थ की जिंदगी में नहीं रहते हैं। तो कैरी अवे भावनाओं में बहना। ऐसे बहुत से भावनाओं में बह जाते हैं जो धार्मिक स्थान पर जाते हैं, अपना सब कुछ लुटा जाते हैं। जब बात पीछे पता पड़ता है कि हमारे खाने के लिए तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन हाँ जितना है उतना थोड़ा दान कर देना चाहिए। पर इतनी भावनाओं फीलिंग्स में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि हमारी रियलिटी जिंदगी को भी देखना चाहिए। नहीं क्या। और सबसे ज्यादा जो भावना में बहने वाली होती है वो होती है महिला सर। नहीं है। चलते हैं आगे। तो कैरी में कैरी अवे। मनुष्य पुरुष तो कठोर रहता है लेकिन महिलाएं नहीं रहती है सर, जल्दी दयावान हो जाती है सर। देखिए थर्ड नंबर चलेगा कैरी अवे भावनाओं में बहना। तो इसमें देखा ही वाज कैरीड अवे बाय एंथुसियाज्म। वो बड़ी जोश से, उत्साह से भावनाओं में बह गया। तो ही वाज कैरीड अवे वो भावनाओं में बह गया बाय एंथुसियाज्म बड़ी जोश से, बड़ी उत्साह से। एंथुसियाज्म माने जोश से, जोश से या उत्साह से, उत्साह से। नहीं सबसे आपने कैरी का ये आपके थर्ड तीन पॉइंट बताए हैं, सबसे सरल है आपका। पहला पॉइंट बनता है आपका कैरी ऑन। कैरी ऑन मान होता है जारी रहना, कंटिन्यूअस लगातार चले रहना। दूसरा होता है कैरी आउट। कैरी आउट मान होता है पालन करना। और इसका उदाहरण दे रखे हैं दोनों के। थर्ड है आपका कैरी अभी भावनाओं में बहना या उत्तेजित करना। तो he was carried away by his enthusiasm। तो हमने सबसे पहले कैरी में तीन किए हैं। सबसे बढ़िया है कैरी ऑन। सरल है सर। ओके याद करते जाइए, आप बोलते जाइए। तो कैरी ऑन। आप कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब बहुत जरूर करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि बच्चों की भावनाओं से बच्चे हमें लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, तभी हमें जोश आएगा, पढ़ने का उत्साह रहेगा सर इसके अंदर। और पढ़ने का रहेगा, हमें पढ़ाने का रहेगा सर। नहीं क्या। तो पहला है आपका कैरी ऑन जारी रखना। प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। तुम अपना कार्य जारी रखो। और जारी तो हम तो खूब रखते हैं सर, लेकिन बच्चों का थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे एक कवि होता है, कवि कविता गाता है, लेकिन जब तक वो दर्शक गण उनको तालियां नहीं बजाएंगे, श्रोतागण तालियां नहीं बजाएंगे, उसमें जोश पैदा नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे लिए भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे बड़ी जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ। तो ये हो गया कैरी ऑन। कैरी ऑन मान होता है जारी रखना। तो प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। कृपया अपना कार्य जारी रखें सर। पहला हो गया कैरी ऑन जारी रखना। सेकंड नंबर का है कैरी आउट पालन करना। तो यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर। हमें आदेश का पालन करना चाहिए। मैं आपके लिए 2 मिनट टाइम लूंगा, लेकिन बता देता हूं कि आपको इस एज के अंदर, 12th में हो, इस एज के अंदर सबसे मेन चीज आती है आपको माता पिता की आज्ञा का पालन निश्चित मस्ट करना चाहिए सर। वो जो अच्छा है, पढ़ा लिखा है सर, सीनियर है हमसे और अच्छी अच्छी बातें करता है, पॉजिटिव माइंड रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, उसकी बातों को अनुसरण करना चाहिए। तभी आपका जो
पूरा डायरेक्शन है पॉजिटिव होता चला जाएगा, अच्छाई की ओर होता चला जाएगा सर। देखिए तो कैरी ऑन जारी रखना, कैरी आउट माने पालन करना, तो यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर, तुम्हें आदेश का पालन करना चाहिए। थर्ड है आपका कैरी अवे, भावनाओं में बहना या उत्तेजित करना, तो ही वाज कैरीड अवे, वह भावनाओं बह गया, बाइज एंथुसियाज्म, बड़ी जोश से। नहीं है, बहुत से लोग होते हैं उनको बड़ी जोश से भावनाओं में बह जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, पीछे का ध्यान नहीं रखते, ना परिवार का ध्यान रखते हैं, फिर होत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके आगे चलते हैं, राधे राधे। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले कैरी में आपका पहला हो गया था कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कैरी आउट, कैरी आउट का दूसरा नंबर, सेकंड नंबर का था कैरी आउट का आज्ञा का पालन करना। थर्ड नंबर था कैरी अवे, भावनाओं में बहना। अब जो आज चलेगा वो ये चलेगा आपका कैरी ऑफ। कौन सा चलेगा? कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का अर्थ होता है जीतना, कैरी ऑफ का क्या अर्थ होता है? जीतना। तो इससे जो एग्जीक्यूटिव उदाहरण बनेगा वो बनेगा सी कैरीड ऑफ, वह जीत चुकी थी, ऑफ ऑल द स्कूल प्राइजेस, विद्यालय की सभी पुरस्कारों को वो जीत चुकी थी। तो कैरी ऑफ मान होता है जीतना। तो 4 नंबर का हुआ आपका, वो हुआ था कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का अर्थ होता है जीतना, तो सी कैरीड ऑफ ऑल द स्कूल प्राइजेस, वह विद्यालय के पुरस्कारों को जीत चुकी थी। फिर 5 नंबर का है कैरी बैक। कैरी बैक में होता है पुरानी यादों को तरोताजा करना या ताजा करना, अपनी जो बचपन की यादें नहीं है, पुरानी यादें, उनको तरोताजा करना। तो 5 नंबर का होगा कैरी बैक, और कैरी बैक में होता है पुरानी यादों को ताजा करना। इसका उदाहरण होगा एग्जाम्पल, मीटिंग माय फ्रेंड, मेरे मित्र से मिलने के बाद, मीटिंग माय फ्रेंड्स आफ्टर, मेरे मित्र से मिलने के बाद 20 इयर्स, 20 वर्ष बाद मेरे मित्र से मिलने के बाद, कैरीड मी, मुझे ले गया, कैरीड मी, मुझे ले गया, बैक, वापस ले गया, टू माय स्कूल डेज, मेरे विद्यालय के दिनों के अंदर मुझे ले गया, मतलब उन यादों को तरोताजा कर दिया, फ्रेशनेस कर दिया। तो कैरी बैक में होता है पुरानी यादों को ताजा करना। और 6 नंबर का है कैरी ओवर, तो इसमें आपका कैरी बैक आ गया। अब चलेगा आपका कैरी ओवर। कैरी ओवर का अर्थ होता है स्थगित करना, पोस्टपोन्ड करना। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, एग्जीक्यूटिव, द प्रपोजल वाज कैरीड ओवर, द प्रपोजल वाज कैरीड ओवर, जो प्रस्ताव था वो स्थगित कर दिया, टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग के अंदर। तो कैरी ओवर में होता है स्थगित करना, कैरी ओवर स्थगित करना, द प्रपोजल वाज कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है सर। 7 नंबर का है आपका कैरी ऑफ। ठीक है सर। तो कैरी ऑफ का अर्थ होता है बिना अनुमति के प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश कर जाना। तो इसका जो एडिटिंग बनेगा वो इस तरह बनेगा कि द थीव्स ब्लॉक इनटू, चोर जबरदस्ती प्रवेश कर गए द शोरूम के अंदर, चोर जबरदस्ती प्रवेश कर गए शोरूम के अंदर, एंड कैरीड ऑफ ऑल मनी, और सारे धन को ले गए। तो 7 नंबर का था कैरी ऑफ, बिना अनुमति के प्रवेश करना, अर्थात जबरदस्ती प्रवेश करना। तो कैरी के अंदर आपके 7.7 बनते हैं। पहला बनेगा कैरी ऑन, जारी रहना। दूसरा कैरी आउट, आज्ञा का पालन करना। थर्ड नंबर का है कैरी अवे, भावनाओं में बहना। इनके हमने एग्जाम्पल बता चुके हैं। और जो आज हम जब करा रहे हैं वो है 4 नंबर है कैरी ऑफ, जीतना। तो इसका हो गया सी कैरीड ऑफ, वह जीत चुकी थी, ऑफ ऑल द स्कूल प्राइजेस, विद्यालय के सभी पुरस्कारों को। 5 नंबर का कैरी बैक, पुरानी यादें ताजा करना। तो मीटिंग माय फ्रेंड आफ्टर 20 इयर्स, 20 वर्ष के बाद मेरे मित्र के मिलने के दौरान, कैरीड मी, मुझे ले गया, अर्थात मेरी यादों को तरोताजा कर दिया, बैक टू माय स्कूल डेज, मेरे विद्यालय के दिनों में। 6 नंबर का है कैरी ओवर, स्थगित करना सर। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा आपका, द प्रपोजल वाज कैरीड ओवर, द प्रपोजल वाज कैरीड ओवर, और जो प्रस्ताव था वो स्थगित कर दिया, टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग के दौरान।
7 नंबर का है कैरी ऑफ, बिना अनुमति के प्रवेश करना अर्थात जबरदस्ती प्रवेश करना, बलपूर्वक प्रवेश कर देना। तो इससे बनेगा द थीव्स ब्रोक इनटू द शोरूम, चोर जबरदस्ती या बिना अनुमति के प्रवेश करके कैरीड ऑफ ऑल मनी, सारे धन को ले गए। आगे जो अब चलेगा कैरी के बाद चलेगा कम, कौन सा चलेगा आपका कम। उनको याद करते जाइए, एक 1 बाय 1 करके याद करते जाइए। पहले अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। जब अर्थ आपकी समझ में बैठ जाएगा, एग्जेंडियस उदाहरण आपको कर सकती हो। आपके सामने वहां उदाहरण बनाना पड़ेगा सर, इसके आधार पर एक शब्द दिया गया होगा, उसी के आधार पर अपन को बनाना पड़ेगा।